हेलो स्टूडेंट्स, सैलेस मैथमेटिक्स में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और डिफरेंशिएशन में इन्वर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन ITF शुरू हो गया था। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इन्वर्स ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन के छवों फंक्शन का DC निकाल दिया था, प्रूफ कर दिया था, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी और डायरेक्ट चेन रूल से भी। हमको पूरा विश्वास है कि यहाँ तक आप कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। आपको आज हम सिखाएंगे प्रॉब्लम बनाना और इसमें ट्रिकोमेट्री का कुछ फार्मूला भी आएगा, हम लोग उसको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार हम लोग ट्रिकोमेट्री का इन्वर्स का फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 3 फार्मूला देखेंगे। डी साइन इन्वर्स x बाई डी एक्स, साइन इन्वर्स x का DC 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा है d कॉस छोड़ देते हैं क्योंकि जो साइन का DC है वही कॉस का होता है, सिर्फ माइनस का फर्क होता है। d tan इन्वर्स x, tan इन्वर्स का DC 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड तीसरा d सेक इन्वर्स x बाई डी एक्स, सेक इन्वर्स का DC 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यह 3 फार्मूला यहाँ यूज होगा इन्वर्स का। बस यही 3 फार्मूला। 3 और होता है कॉस इन्वर्स, तो जो DC साइन इन्वर्स का होता है वही कॉस का माइनस लग जाता है, जो टैन का है वही कॉट का सिर्फ माइनस लग जाएगा, और जो सेक का है वही कॉसेक का सिर्फ माइनस लग जाएगा। ये तो हम लोग सुबह क्लास में भी देखे ही थे, लेकिन फिर से एक बार हम रिकैप कर दिए। आइए हम लोग प्रॉब्लम पर चलते हैं। यहाँ ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, फिर एक्सरसाइज पर चलेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, फार्मूला क्या कहता है। डी किस में लगा हुआ है? साइन इन्वर्स में। तो इन्वर्स के बाद जो लिखा हुआ हो वही डी के साथ हो, यह दोनों टर्म मैच करता है, तब साइन इन्वर्स का DC 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, y इक्वल टू लिख दिया साइन इन्वर्स रूट एक्स। ठीक है, अब इसका DC कहता है, डिफ्रेंशिएट कीजिए, दोनों तरफ क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिए। अब देखिए डी किस में लगा हुआ है? साइन इन्वर्स में। तो इन्वर्स के बाद जो है वह डी के साथ होना चाहिए। अब देखिए इन्वर्स के बाद क्या है? रूट एक्स है, तो डी के साथ रूट एक्स होना चाहिए। डी के बाद क्या होना चाहिए? रूट एक्स होना चाहिए। क्या यहाँ पर रूट एक्स है? नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, रूट एक्स से डिवाइड कर देंगे और डी रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। कोई दिक्कत? अब देखिए यह फार्मूला पर आ गया। थोड़ा देर के लिए इसको क्या पढ़िए, x। तो साइन इन्वर्स x, साइन इन्वर्स x का DC 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन्वर्स के बाद जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, यानी रूट एक्स का होल स्क्वायर, और रूट एक्स का DC 1 बाई 2 रूट एक्स। आप लिख सकते हैं एक स्टेप और बढ़ा के, रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है? x, और 1 बाई 2 रूट एक्स तो है ही। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? बहुत ईजी है। और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब बस ध्यान से यहाँ देखते जाइए, फटाफट होते जाएगा। ये आप ऐसे समझिए, कहीं भी इन्वर्स वाला फंक्शन हो तो हम इन्वर्स वाले फंक्शन का उच्चारण कैसे करेंगे? साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, ऐसे उच्चारण करेंगे। कहीं भी आप सिंपल साइन इन्वर्स लिखा हुआ या कॉस इन्वर्स लिखा हुआ या टैन इन्वर्स लिखा हुआ नहीं देखे होंगे। इसके बाद कुछ न कुछ ज़रूर होता है, x रहे, 2x रहे, 5x रहे, कुछ न कुछ ज़रूर रहेगा। हम इसको उच्चारण में x पढ़ेंगे। क्या? साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, टैन इन्वर्स x। और यहाँ 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार साइन इन्वर्स का और उसके इनटू में यहाँ जो फंक्शन होगा उसका। यानी आप इस फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, डी साइन इन्वर्स एफ एक्स बाई डी एक्स। तो क्या लिखेंगे? 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू
अब एफ एक्स का डी सी करेंगे, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। आप कहिएगा कैसे हो गया, ज़रा इस बात को यहाँ पर समझ लीजिए, इस बात को यहाँ पर समझ लीजिए। मान लीजिए y इक्वल टू लिखा हुआ है साइन इनवर्स एफ एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, डी साइन इनवर्स एफ एक्स बाई डी एक्स। ध्यान दीजिए, इन्वर्स के बाद जो लिखा हुआ है वो डी के साथ होना चाहिए। इन्वर्स के बाद क्या है, एफ एक्स, तो डी के साथ यहाँ एफ एक्स होना चाहिए। नहीं था, अपना मन से डी एफ एक्स से डिवाइड कर दिए, डी एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। अब बताइए साइन इन्वर्स के लिए इसको पढ़िए एक्स, तो साइन इन्वर्स एक्स का डी सी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब एफ एक्स का स्क्वायर, और एफ एक्स का डी सी आपका क्या होता है, एफ डैश एक्स। तो आपने क्या देखा, यहाँ दो पार्ट में डी सी होता है, एक बार साइन इन्वर्स का और इनटू में किसका, एफ एक्स का। क्लियर है। अगर यह फार्मूला समझ गए होंगे तो हम आपको अब डायरेक्ट इन्वर्स का डिफरेंशिएशन दिखाते हैं। क्लियर है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, y इक्वल टू लिख दिया साइन इन्वर्स x के पावर 5। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार साइन इन्वर्स का, तो साइन इन्वर्स का डी सी 1/√1 माइनस इन्वर्स के बाद जो लिखा रहे उसका स्क्वायर, तो x के पावर 5 का स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 10, यह डी सी साइन इन्वर्स का। अब एफ एक्स का, यानी x के पावर 5 का तो क्या हो जाएगा, 5 × x के पावर 4। क्लियर है। और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। बस इसको बारीकी से इस बात को समझना है। y इक्वल टू लिख दिया tan इनवर्स साइन एक्स, tan इनवर्स साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। पहले किसका डी सी होगा, tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स का डी सी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ x का काम कौन करेगा, साइन एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स, यह हो गया tan इनवर्स का। अब इंटू में करेंगे साइन एक्स, साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स। और देखिए y इक्वल टू लिख दिया साइन इनवर्स कॉस एक्स, ऐसा, या साइन इनवर्स कॉस रूट एक्स कर दीजिए। अब कहता है डिफरेंशिएट करने के लिए, चलिए डिफरेंशिएट कीजिए। सबसे पहले डी सी किसका होगा, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कहने का मतलब कॉस रूट एक्स का होल स्क्वायर। यह किसका डी सी हुआ, साइन इनवर्स का। अब कॉस ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन है, कॉस के लिए इसको क्या पढ़ेंगे, थीटा, तो कॉस थीटा का डी सी क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यह किसका डी सी हुआ, कॉस का। अब रूट एक्स का डी सी 1/2√x। समझ रहे हैं। पचमा देखिए, y इक्वल टू लिख दिया कॉस इनवर्स 5x, बहुत ईजी है। अब इसका डी सी निकालिए। सबसे पहले किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स के लिए इसको क्या पढ़ेंगे, x, तो कॉस इनवर्स x का डी सी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 5x का होल स्क्वायर। या किसका डी सी हुआ, कॉस इनवर्स का, और 5x का डी सी कितना, 5, यानी इस वाले टर्म का डी सी आप जरूर कीजिएगा इंटू में। x रहेगा तो नहीं लिखने की ज़रूरत है क्योंकि x का डी सी 1 होता है, लेकिन x के अलावा यहाँ कुछ भी रहेगा तो इंटू में डिफ्रेंशिएट जरूर हम लोग करेंगे। क्लियर है। और एग्जाम्पल देखते हैं, एकदम आपको यहीं पर हम समझा देंगे, याद हो जाएगा। जब चैप्टर रटिएगा तो सारा क्वेश्चन एकदम फटाफट बनेगा। अभी हम लोग एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे, आप घबराइए नहीं। y इक्वल टू लिख दिया tan इनवर्स x/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। यहाँ भी दो स्टेप में, पहले किसका डी सी करेंगे, tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x/2 का होल स्क्वायर। यह डी सी हुआ tan इनवर्स का। अब करेंगे x/2 का। x/2 लिखने का मतलब 1/2 इंटू एक्स। बताइए तो 1/2 कांस्टेंट है और x का डी सी कितना हो जाएगा, 1, तो 1/2 हो जाएगा। और देखिए y इक्वल टू लिख दिया साइन इनवर्स x√x। अब कहता है इसका डी सी निकालिए, तो x√x को ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x के पावर 3/2,
अब कहिएगा कैसे, तो x रूट x कहने का मतलब x गुने रूट x मतलब x का पावर हाफ, तो एगो x आधा x मिलकर कितना हो जाएगा, 1.5 x। अब चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, पहले किसका डीसी, साइन इन्वर्स का 1/√1 माइनस इन्वर्स के बाद वाला का स्क्वायर, यानी x के पावर 3/2 का होल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर हुआ, इस डीसी हुआ साइन इन्वर्स का। अब करेंगे x के पावर 3/2 का, तो पावर को इनटू में लाएंगे, बेस वहीं रहेगा, पावर 1 कम जाएगा। तो बोलिए सर, यहाँ तक आप कंप्लीट समझ गए होंगे, कंप्लीट समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो हमारा एक्सरसाइज है 11.2, उसमें 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। पहले हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं, फिर इसके अगला टाइप पर चलेंगे, ठीक है। इतना ही से आपका पहला एक्सरसाइज का जो पहला टाइप है, 11.2 का जो पहला टाइप है वो आपका बन जाएगा। तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर उसका सलूशन कर देते हैं, फिर हम लोग अगले टाइप पर चलेंगे, ठीक है। ज़रा ध्यान देंगे, हम सारा क्वेश्चन यहाँ हम डिस्कस कर देते हैं। आपको जिसमें डाउट होगा वो आप देख लीजिएगा, चाहे मिला लीजिएगा, बनाए होंगे तो भी, नहीं बनाए होंगे तब तो कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, y लिखता है साइन इन्वर्स 3x, बहुत ईजी है, डिफ्रेंशिएट कीजिए। सबसे पहले किसका डीसी, साइन इन्वर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 3x का होल स्क्वायर। यह डीसी हुआ साइन इन्वर्स का, 3x का डीसी कितना, 3 हो जाएगा। दूसरा देखिए, y लिखता है कॉस इन्वर्स रूट कॉस x, कॉस इन्वर्स रूट कॉस x। आइए सर डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले कॉस इन्वर्स का तो -1/√1 माइनस इन्वर्स के बाद जो है उसका स्क्वायर, तो इन्वर्स के बाद रूट कॉस x है, रूट कॉस x को स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, कॉस x। यह डीसी कॉस इन्वर्स का हुआ। अब किसकी बारी, रूट, तो रूट का डीसी 1/2√x, x कहने का मतलब कॉस x। यह किसका डीसी हुआ, रूट का, और कॉस x का डीसी क्या होता है, माइनस साइन x। डिफरेंशिएशन तो बाबू यहीं पर ख़त्म हो गया, लेकिन हम चाहे तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या बचा, ऊपर में साइन x, नीचे में 2√1 माइनस कॉस x इंटू रूट कॉस x। हम चाहे तो इसमें √1 प्लस कॉस x से डिवाइड और √1 प्लस कॉस x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नोमरेटर में क्या हो गया, आप देख सकते हैं साइन x इंटू √1 प्लस कॉस x। डिनोमिनेटर में ज़रा ध्यान दीजिए, चेंज हो गया, 2√1 माइनस कॉस x और √1 प्लस कॉस x मिलकर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। कैसे बोलिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और कॉस का स्क्वायर क्या हो गया आपका, कॉस स्क्वायर, और इंटू में बच गया रूट कॉस x। यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ही क्या कहलाता है, साइन x। तो यह साइन x और यह साइन x क्या हो गया, कट गया। अब क्या बचा, 1/2√1 प्लस कॉस x अब बाई रूट कॉस x। दो गो रूट है, दोनों को हम लोग एक ही रूट में लिख दें तो 1/2 रूट क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस x बाई कॉस x। हम इसको कॉस से दोनों में डिवाइड कर दें तो 1/cos x जोड़ कॉस x बाई कॉस x। आप समझ सकते हैं 1/cos x क्या हो गया, सेक x, तो 1/2 रूट सेक x और cos x बाई cos x क्या हो जाएगा, कट के 1, तो आंसर हो गया 1/2 रूट सेक x प्लस 1। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। डाउट होगा, आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए सर, तीसरा, हम सारा क्वेश्चन यहाँ बना रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन डाउट होगा वही क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसको डाउट नहीं होगा उसको बढ़ा दीजिएगा। कॉट इन्वर्स रूट x। आइए सर
डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले कॉट का, तो कॉट का tan का एक ही होता है, खाली माइनस लग जाता है, तो -1/1 प्लस इन्वर्स के बाद वाला का स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर क्या होगा x, यह हो गया कॉट इन्वर्स का DC। अब √x का तो 1/2√x। चौथा, 4 क्वेश्चन था 1 नंबर में, y = sin इन्वर्स x √x। यह तो अभी अभी डिस्कस किए हैं, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। 5वां देखते हैं, y = tan इन्वर्स √x। क्या है? tan इन्वर्स √x। क्लियर है? आइए सर, सबसे पहले इसमें क्या होगा, DC किसका होगा? सबसे पहले रूट का। देखिए हम इसको एक बार फिर लिख देते हैं ताकि आपको मिटा मिटा के दम हम स्पष्ट दिखा सके। सबसे पहले रूट का DC, तो रूट का DC होता है 1/2√x, यानी tan इन्वर्स √x। ये किसका DC हुआ? आपका रूट का। रूट खत्म, अब tan इन्वर्स का, तो tan इन्वर्स x 1/1 प्लस x²। यहाँ क्वेश्चन बनाए थे, कॉट का है या tan का, तो √x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x। यह किसका DC हुआ? tan इन्वर्स का। अब बचा √x का DC 1/2√x। क्लियर है? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन था, हमने पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। अपना आंसर आप मिला लीजिएगा, आप जो बनाए हैं देख लीजिएगा आपका कहाँ तक सही है। अगर इसमें डाउट होगा उसको आप यहाँ से समझकर उसको सही कर लीजिएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 क्वेश्चन है। पहला है y = tan इन्वर्स x का होल स्क्वायर। tan इन्वर्स x का होल स्क्वायर, चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ सबसे पहले DC किसका होगा? पावर का। तो पावर को डिफ्रेंशिएट करने का एक ही तरीका है, पावर वही रहेगा, पावर को इनटू में लाएंगे, बेस वही रहेगा, पावर 1 कम कर देंगे। यह किसका DC हुआ? स्क्वायर का। स्क्वायर खत्म, तो क्या बचा? tan इन्वर्स x। tan इन्वर्स x का फॉर्मूले है 1/1 प्लस x²। क्वेश्चन में स्क्वायर था, स्क्वायर रह जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, y = cos इन्वर्स x का पावर 4 है ना, डिफ्रेंशिएट कीजिए। cos इन्वर्स का DC -1/√1 माइनस इन्वर्स के बाद वाला का स्क्वायर, तो x के पावर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x के पावर 8। अभी हमने किसका DC किया? cos इन्वर्स का। x के पावर 4 का DC 4x³। तीसरा आइए सर, y = tan इन्वर्स sin √x। चलिए इसमें 3 फंक्शन है, sin इन्वर्स, tan इन्वर्स, sin √x। डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले किसका? tan इन्वर्स। tan इन्वर्स के लिए x कहलाएगा। tan इन्वर्स का DC 1/1 प्लस x², यानी sin √x का होल स्क्वायर। यह DC हुआ किसका? tan इन्वर्स का। tan इन्वर्स का काम खत्म, अब किस पर आते हैं? साइन। साइन के लिए थीटा कहलाएगा, sin थीटा का DC cos थीटा। यह किसका DC हुआ? साइन का। √x का DC 1/2√x। ये हम काट नहीं रहे, आपको इंडिकेट करके दिखा रहे हैं कि इस फंक्शन का DC हो गया है, अब यह फंक्शन बचल है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और है, चौथा, यह नहीं हटेगा, ऊपर मिटा देते हैं। देखिए इसका चौथा, y = यह वीडियो आप बनाने के बाद ही देखिएगा, पहले मत देखिएगा। sin इन्वर्स √1 माइनस x²। आइए सर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। किसका DC? sin इन्वर्स का 1/√1 माइनस x²। इन्वर्स के बाद जो लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, यानी √1 माइनस x² का होल स्क्वायर। यह किसका DC हुआ?
साइन इन्वर्स का। अब किसका बारी, रूट का, तो रूट का DC 1/2 रूट एक्स, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही उतार देंगे। ये किसका DC हुआ, रूट का। अब क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का DC 2x। अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1/√1 स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 से 2 कट गया -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर +1 -1 कट गया, एक्स स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, x से x भी कट जाएगा यानी -x/x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इसको मिटाते हैं। नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, x सेक इनवर्स x, x सेक इनवर्स x। देखिए यह u इंटू भी पर जाएगा। u इंटू भी में हम कैसे बताए थे डिफ्रेंशिएट करना, दोनों का DC सामने सामने, तो x का DC कितना होगा, 1 लिख लिए। और सेक इनवर्स का फार्मूला होता है माइनस नहीं होता है, x इंटू √x² -1। यानी दोनों फंक्शन का DC आप इसके सामने सामने, छोटा हो गया था थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, 1/√x इंटू x² -1। x का DC 1, सेक इनवर्स का DC x इंटू √x² -1 1/। ठीक है। अब क्या करते हैं, u इंटू भी में डिफ्रेंशिएट करने में सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू सेक इनवर्स x प्लस x इंटू 1/x इंटू √x² -1, x कट गया, क्या आया, सेक इनवर्स x प्लस 1/√x² -1। डेट्स ऑल आंसर। और लास्ट में क्या करना है, यह रफ वर्क है, पेंसिल से लिखा हुआ है, इसको मिटा दीजिएगा। क्लियर हो गया। यह क्वेश्चन नंबर आपके 3 का पहला था, 1 नंबर। अब 3 का 2 नंबर देखिए। थ्री का 2 नंबर देखिए। y इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x माइनस एक्स। देखिए यह u इंटू भी पर है और यह -x अलग है। डिफ्रेंशिएट करते हैं, इतना करते करते तो आपको फार्मूला भी याद हो गया होगा। कब तक ट्रिक से काम कीजिएगा, u इंटू भी। तो u इंटू भी में क्या लिखते हैं, पहले u यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू DC ऑफ भी, साइन इनवर्स का DC 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर जोड़ भी सेकेंड फंक्शन साइन इनवर्स x इंटू DC ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका DC। तो इसका DC में पहले रूट आएगा, तो रूट का DC 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में इसके अंदर चलेंगे 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो u इंटू भी इतना का DC हो गया माइनस अभी x बचल था, x का DC 1। आप देख सकते हैं कट गया, कट कर कितना आ गया 1। 2 से 2 कट जाएगा तो -x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर -1। यहाँ +1 -1 कट गया, क्या बचा, x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 3 के 2 का तो भाई यही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा इस वीडियो को बार बार देखिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसका तीसरा, 3 का तीसरा, y इक्वल टू
कॉस इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाय, अक्सर बच्चा यह क्वेश्चन पूछता है, हर बैच में यह क्वेश्चन ज़रूर हमसे बनवाता है, जबकि इसमें कुछ नहीं है, u/v का है। या तो आप दोनों का डीसी ट्रिक से बनाना है तो सामने सामने कर लो, इसका डीसी भी निकाल लो, इसका डीसी भी। कॉस इनवर्स x/2 का डीसी क्या होगा, -1/√(1 - x/2 का। ऐसा करते हैं हम, इसको फॉर्मुलेट करके ही बना देते हैं, ट्रिक से छोड़ो, डिफ्रेंशिएट करो। क्या लिखेंगे, पहले निचल का √2x + 7 इंटू डी सी ऑफ ऊपर का कॉस इनवर्स x/2 है ना, माइनस ऊपर का कॉस इनवर्स x/2 इंटू डी सी ऑफ निचल का 2x + 7/dx डिवाइडेड बाय निचल का होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा, 2x + 7 फार्मूलेट कर लिए, इसमें d नहीं है, जैसे है वैसे ही उतार दिए। कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स का डीसी माइनस माइनस आगे लगा देते हैं, 1/√(1 - x/2 का होल स्क्वायर। यह डीसी कॉस इनवर्स का और x/2 का डीसी 1/2 माइनस कॉस इनवर्स x/2। ठीक है, हो गया। अब किसका, रूट का, इस फंक्शन का डीसी, तो रूट का डीसी 1/2 रूट जो है वही रह जाएगा, 2x + 7। अब रूट के अंदर चलेंगे तो अंदर में 2x + 7 है, 7 बेचारा कांस्टेंट है 0, 2x का डीसी क्या हो जाएगा आपका 2 और डिवाइडेड बाय 2x + 7। इतना ही पर हम छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। और आप लोग ज़रूर पूछिएगा कि सर आंसर नहीं मिला है क्या करें, तो हम आंसर मिला ही देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, x² / 4, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 - x² / 4, 4 रूट से बाहर निकलेगा 2, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी -√2x + 7 इंटू यह 2 ऊपर चला जाएगा, रूट के अंदर बच जाएगा 4 - x² इंटू 1/2 माइनस कॉस इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाय 2x + 7/2x + 7। देख सकते हैं 2 से 2 भी कट गया। अब क्या बचा, बहुत ही छोटा टर्म बच गया, -√2x + 7/√4 - x² माइनस कॉस इनवर्स x/2 डिवाइडेड बाय √2x + 7 और बाई में 2x + 7 तो पहले से है, बस सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। सिर्फ क्या कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए सर आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। तीन नंबर का लास्ट क्वेश्चन, चौथा, y = sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स √1 - x²। देखिए यह अलग है और यह अलग है, दोनों जोड़ में है, डिफ्रेंशिएट कीजिए। sin इनवर्स तो फार्मूला ही है 1/√1 - x², और ई वाला क्वेश्चन अभी अभी हम लोग पीछे बनाए हैं, आपको बता दे यह 2 का 4 नंबर क्वेश्चन है। साइन इनवर्स का डीसी 1/√1 - x², एक्स स्क्वायर करेंगे इसका तो रूट हट जाएगा, 1 - x² हो जाएगा। यह किसका डीसी, साइन इनवर्स का। रूट का डीसी 1/2 रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह किसका डीसी हुआ? रूट का। रूट खत्म, रूट के अंदर चलते हैं, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होता है, बीच में माइनस था, माइनस रह गया। 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, माइनस एक्स बाई प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यही मिलकर एक्स ही हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जा दोनों कट के क्या हो गया? 0 हो गया। तो यह हुआ आपका एक्सरसाइज 11.2 का 1 से लेकर 3 तक। इसमें हमने डायरेक्ट फार्मूला का अप्लीकेशन किया है। अब इसके बाद जो टाइप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वह कंसेप्ट पर है, उसमें थोड़ा सा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज करेंगे। आपको अगला वीडियो में बताएंगे कि इन्वर्स के फंक्शन को डीसी करने में हम पहले प्रयास करते हैं कि उसका इन्वर्स हटा दिया जाए। तो अगला वीडियो हम लोग कल सुबह देखेंगे। तब तक आप इतना को मिला लीजिए, यहाँ तक आप बनाए हैं सही है कि गलत है, मिला लीजिए, फिर अगला वीडियो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो हम यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। तब तक वेट कीजिए, अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलिए, थैंक यू।